आवाज के दोनों बल्लेबाज जरूर मैदान पर उतरे हैं, पर क्या रणनीति रहेगी, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल जिसमें हर प्रेडिक्शन फेल। क्रिकेट गेम इज ग्लोरियस ऑफ अनसर्टेनिटीज। क्रिकेट एक शानदार खेल है, कभी भी रंग बदल सकता है। और गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज पहला पावर प्ले का स्पेल लेकर आते हुए टीम फुलाई देवी सासोने के माध्यम से साक्षात अंपायर का इशारा, लेट्स प्ले, मैच इज ऑन, टाइम इज स्टार्ट नाउ। तो स्ट्राइक पे बल्लेबाज हम देख रहे हैं सौरभ, नॉन स्ट्राइक पे गौरव, गेंदबाजी मार्ग पर साक्षात। मैच ऑन होता हुआ पहला पावर प्ले का षटक, 30 यार्ड सर्कल के अंदर गेंदबाजी करते हुए साक्षात। पहली गेंद अड़े बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के पार, 1 बाउंस, चौका। फिल्म का ये गाना लगाया नीलम और गोविंदा पिक्चराइज किया हुआ, पर जरूर चौवा लगाकर आगाज करते हुए बल्लेबाज सौरभ। इस बार पटकी भी गेंद उसे बैकवर्ड स्क्वायर लेके दिशा में, आउटफील्ड थोड़ी सी खराब, एक के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इस एक रन की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है। हमारे गुणलेखक ऋत्विज जी घरत राउत सर में बतलाते हुए स्कोर कार्ड पर 5 रन बिना कोई विकेट खोए, पहला और प्रगति पर। शानदार शुरुआत, पहली गेंद पर चौवा जड़ने के बाद साक्षात ने भी कमबैक किया है, अपने टप्पे को थोड़ा सा पीछे रखते हुए बल्लेबाज को कंफ्यूज कर दिया था कि किस तरह का शॉट खेला जाए। इससे एक बार साक्षात अपने ओर की अगली गेंद, सलामी वीर बल्लेबाज सौरभ के लिए। इस बार फिर से बड़ा स्ट्रोक, डाउन द ग्राउंड, 1 बाउंस, गेंद सीमा रेखा के पार, शानदार, रुबाबदार, दर्जेदार चौकार। कोई लड़की देख मास्टर भी अभी हमारे आज लय में आ रहे हैं। ये दिल लगी का गाना सैफ अली खान काजोल पिक्चराइज किया हुआ, ये दिल लगी, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले, पर यहां पर दीवाना होता हुआ बल्लेबाज सौरभ। लगातार दूसरा चौवा उनके बल्ले से जरूर आता हुआ, 9 रन स्कोर कार्ड पर। फिर से एक बार हवा में खेलने की कोशिश, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, डिक्लेयर एरिया में गेंद जाती हुई, इस एक रन की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है। अंजलि भाभी के हीरो, क्रिकेट के गॉड, भारत रत्न सर सचिन रमेश तेंदुलकर, जर्सी नंबर 10 स्कोर कार्ड पर, बिना कोई विकेट खोए, पहला और प्रगति पर। पहली गेंद पर चौवा, दूसरी गेंद पर सिंगल, तीसरी गेंद पर चौवा, चौथी गेंद पर सिंगल, 5वीं गेंद साक्षात। फिर से एक बार ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन में फील्डर तैनात थे, 1 रन आसानी से मुकम्मल। इस 1 रन की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले गेंदबाज, इंडियन गेंदबाज मोहम्मद शामी, जर्सी नंबर 11 स्कोर कार्ड पर, बिना कोई विकेट खोए, जबकि पहला और प्रगति पर। साक्षात अपने ओर की आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार, पहली बार गेंद का सामना करेंगे बल्लेबाज गौरव। अभी आए हुए दर्शकों के जानकारी के लिए चालू मुकाबला फुलाई देवी सासोने बनाम साई आवास, दोनों टीम के दरमियान होता हुआ क्रिकेट का बैटल, महायुद्ध, क्रिकेट का समर इस क्रिकेट के कुरुक्षेत्र पर। इस बार देखिए छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां भी सुभान अल्लाह, गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के पार, अंतिम चौकार। स्कोर जा पहुंचा है 15 रन बिना कोई विकेट खोए। गौरव ने भी आखिरी गेंद के ऊपर समाचार लेते हुए जिस तरह से आगाज किया था ना ऋत्विज जी, उसी तरह से यहां पर अंजाम देते हुए बल्लेबाजी करने वाली टीम
साई आवास के माध्यम से बल्लेबाज सौरभ और गौरव। तो एक ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन बिना कोई विकेट खोए। दूसरे ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज आदित्य। जरूर आदित्य को कमबैक करना होगा क्योंकि पहले पावर प्ले के षटक में शानदार बल्लेबाजी, तोड़फोड़ बल्लेबाजी करने वाली टीम साई आवास के माध्यम से होती हुई। तो दूसरे ओवर के लिए यहां पर आदित्य जरूर आ चुके, फील्डिंग की सजावट को थोड़े से टहलते हुए, क्योंकि यहाँ पर 30 यार्ड सर्कल में एक प्लेयर जरूर एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा क्योंकि दूसरा ओवर जारी होता हुआ तीसरा खिलाड़ी जरूर यहां पर हमें इस बार आड़े बल्ले से खेलने का तैयार, और इस बार नो FIR, नो कंप्लेंट, अंपायर डिसीजन इज परफेक्ट, प्लम आउट, OUT। नो कंप्लेंट, अंपायर डिसीजन इज आउट, और अंपायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन होगा। जरूर यहां पर बल्लेबाज, किसी भी तरह का DRS नहीं है, रिव्यू नहीं है, अंपायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन। बल्लेबाज यहां पर सौरभ आउट होते हुए, जिन्होंने चौबे लगाकर आगाज किया था वही बल्लेबाज को पहली गेंद पर आदित्य ने लेग बिफोर आउट करार कर दिया। परफेक्ट प्लम्बिंग में आउट होते हुए पहला झटका डीजे। इनायत नंबर 3 पर बल्लेबाज आते हुए विक्रम, जर्सी नंबर 99 जरूर परिधान के हुए एक शानदार बल्लेबाजी के लिए जरूर यहां पर आमंत्रित किया क्योंकि अच्छी शुरुआत जरूर हुई थी साई आवास टीम की, पर पहली गेंद के ऊपर आदित्य ने ब्रेक थ्रू दिलाया। जिस बल्लेबाज ने चौबे लगाकर आगाज किया था उसी बल्लेबाज को वापसी का रास्ता दिखलाया। और ऋत्विज सर, मैं अक्सर कहता हूं नजरें मिलते ही दिल दिया नहीं जाता, नजरें मिलते ही दिल दिया नहीं जाता और आगाज को अंजाम किया नहीं जाता। फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर, इस बार खड़े खड़े खेलने का प्रयास, लेजी स्ट्रोक कैप्टन। ओ प्रभु, ये क्या हुआ? यहां पर देखिए एक हाथ में कैच लेने का प्रयास, पर यहां पर उनसे कैच सिटकता हुआ और बल्लेबाज विक्रम जैसे बल्लेबाज को जरूर यहां पर लाइफ लाइन, इस एक रन की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी। मयंक अग्रवाल, जर्सी नंबर 16, स्कोर कार्ड पर एक विकेट के नुकसान पर, जिन्होंने आखिरी गेंद पर चौवा लगाया था वही बल्लेबाज गौरव स्ट्राइक एंड पर। इस बार गौरव ने आओ दिखाना था, ऊंचाई ज्यादा, लंबाई भी ज्यादा, दर्शक बने फील्डर, फील्डर बने दर्शक। तो मैंने ऋत्विज सर कहा कि नजरें मिलते ही दिल दिया नहीं जाता और आगाज को अंजाम किया नहीं जाता। पहली गेंद पर विकेट प्राप्त की, पर कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं है बल्लेबाज गौरव के ऊपर। उन्होंने दूसरी गेंद के ऊपर अपने इरादे स्पष्ट किए और छक्का तागा और स्कोर जा पहुंचा हमारे गुण लेखक ऋत्विज सर बतलाते हुए 22 रन स्कोर कार्ड पर। इस बार लेग स्टंप के बाहर अंपायर प्रकाश जी अष्टमकर सर अपने बाजुए खोलते, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली ट्रेन 2 पर आते हुए इस एक्स्ट्रा के बदौलत स्कोर पे बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 23 रन स्कोर कार्ड पर। दूसरा और प्रगति पर, स्ट्राइक पे बल्लेबाज गौरव, नॉन स्ट्राइक पे विक्रम। इस बार रनिंग बिटवीन में थोड़ी सी खराबी, जिसे अंपायर का इशारा अमृत गेंद, डेथ गेंद जिसे कहा जाएगा। फिर से एक बार उसी गेंद को दोहराना होगा। क्या स्ट्राइक पे फिर से एक बार खतरनाक विध्वंसक बल्लेबाज गौरव। फिर से एक बार यहां पर वाइड का इशारा आता हुआ। दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूं एक गलती करो 1000 गलतियां करो, पर एक गलती बार बार मत करो। वही गलती दोहराते हुए यहां पर गेंदबाज आदित्य इस एक रन की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 24 रन स्कोर कार्ड पर। फिर से एक बार, आहा, आली रे आली, आता तुझी बारी आली। इस बार मिड ऑन बाउंड्री लाइन के पार, मस्तक पे दस्तक, गेंद सीमा पार।
37 रन। तब तक सुनते हैं सुमधुर संगीत डीजे मास्टर केटी। ले गए टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर आते हुए विकेट टेकर गेंदबाज, शानदार गेंदबाजी पहले पावर प्ले के स्पेल में की थी, वही गेंदबाज साक्षात गेंदबाजी के लिए आते हुए। जरूर साक्षात दर्शन देना होगा, आज कुछ कारनामा करना होगा, अपने भगवान को याद करना होगा, क्योंकि यहाँ पर गौरव अभी अपने बल्ले से हल्ला बोल करते हुए, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ शेर शिकार करते हैं और गौरव कहते हैं हम अपने बल्ले से वार करते हैं। जरूर यहाँ पर गौरव 9 सेकंड पे स्ट्राइक पे, बल्लेबाज विक्रम। इस बार अच्छी गेंद उसे खेल दिया है मिड ऑफ की दिशा में, वहां पर खुद कैप्टन 1 रन की सहायता से स्ट्राइक रोटेट करते हुए स्ट्राइक पे बुलाया है गौरव को। इस 1 रन की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 38 रन स्कोर कार्ड पर, 1 विकेट की नुकसान पर। जबकि शानदार बल्लेबाजी गौरव के माध्यम से जिन्होंने 3 छक्के तागे और 1 चौके की सहायता से खेलते हुए स्ट्राइक एट पर। तीसरा ओवर प्रगति पर 5 ओवर का होने वाला मुकाबला, बड़ा मैच, बेस्ट वर्सेस बेस्ट। एक तरफ है साई आवाज तो एक तरफ है फुलाई देवी सासवने। फिर से एक बार शॉर्ट गेंद, एडे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक, वहां पर बैक स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात है, 1 ही रन पर संतुष्ट। इस 1 रन की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 39 रन स्कोर कार्ड पर, 1 विकेट की नुकसान पर। रनों की लय लूट यहां पर करते हुए साई आवाज के बल्लेबाज। फिर से एक बार स्ट्राइक पे विक्रम, इस बार मिस्रो गेंद हवा में, क्या डिक्लेयर एरिया में जाएगा या कैच लपका जाएगा, या सिटी यहां पर कैच लपकते हुए विकेट का पतन। विक्रम बैक टू द पैविलियन। त्याच्यामध्ये पाणी आहे का? फाईन लेकच्या साईडला जो जार ठेवलाय पाण्याचा, अशोक सर यांना विनंती असेल आपण बघा त्या जार मध्ये पाणी आहे का? न्यू बैटर मैदान पर हम देख रहे हैं, इनायत नंबर 4 पर आते हुए अनिकेत 34 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए। जरूर यहां पर साक्षात ने ब्रेक थ्रू दिलाया, बल्लेबाज विक्रम को वापसी का रास्ता दिखलाया। स्कोर कार्ड पर स्कोर रुका हुआ 39 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर साक्षात की बड़ी अच्छी गेंदबाजी, मैं तो कहूंगा पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर सिंगल, तीसरी गेंद पर विकेट प्राप्त किया, थोड़ा सा रनों पर अंकुश लगाने में कामयाब होते हुए। पर ये तूफान आने से पहले की शांतता है क्या साई आवाज टीम की, या फिर से एक बार बल्लेबाज गौरव अपने इस प्रतियोगिता में शानदार बल्लेबाजी करेंगे? इस बार पटकी हुई गेंद, बैक टू द बॉलर, कैच लेने का प्रयास, यहां पर किस्मत ने साथ दिया बल्लेबाज अनिकेत का। फिर से एक बार लाइफ लाइन, जरूर यहां पर साक्षात की अच्छी गेंद, खुद के फॉलो थ्रो में गेंद को गैदर करने का प्रयास, कोशिश की थी, 100% एफर्ट दिलाया था, पर कोशिश में नाकामयाब होते हुए अनिकेत एक लाइफ लाइन के साथ बल्लेबाजी करते बैक टू द बॉलर खेलने का प्रयास जरूर किया था। फिर से एक बार साक्षात अपने ओर की 5वीं गेंद, इस बार फिर से एक मौका था बल्ले का अंदरूनी हिस्सा, लीडिंग एज जिसे कहा जाएगा, गेंद शॉर्ट थर्ड मैन में, डिक्लेयर एरिया में। इस 1 रन की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 40 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर, इस ओवर के आखिरी 1 गेंद आना बाकी, साक्षात की शानदार गेंदबाजी। फिर से एक बार बकते बजी मांगते बड़ा, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना, आखिरी गेंद डॉट कराने में कामयाब गेंदबाज साक्षात, जिन्होंने पहले स्पेल में 15 रन खर्च किए थे, उसके बाद कम बैक करते हुए शानदार गेंदबाजी करते हुए मात्र 3 रन खर्च किए और 1 विकेट प्राप्त की। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 40 रन।
तीनों 2 ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन थे। उसके बाद शानदार गेंदबाजी, मात्र 3 रन खर्च करते हुए 40 रन 2 विकेटों के नुकसान पर अभी भी 12 गेंदों का खेल बाकी है। ये तो ट्रेलर है दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि तुम तो ठहरे परदेसी के। अल्ताफ रजा अक्सर कहते हैं जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता, जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता, मायूस मेरे दिल से सवाल ही नहीं जाता। अरे कांटे ही करते हैं फूलों की हिफाजत, फूलों को बचाने कोई माली नहीं आता। पर जरूर यहां पर कांटा बनना होगा। गेंदबाजी करने वाली टीम गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज विक्रम थले, एक बड़ा नाम विक्रम थले का जरूर लिया जाता है टेनिस क्रिकेट में। वही गेंदबाज विक्रम थले की पहली गेंद, पॉइंट के ऊपर से खेलने का प्रयास, फील्डर गेंद के नीचे और पहली गेंद के ऊपर बड़ी मछली जाल में पहुंचते हुए। से 24 रन पर बल्लेबाजी करते हुए आउट हो चुके हैं। न्यू बैटर नितेश आते हुए। फिर से एक बार विक्रम थले, इस बार विक्रम थले की अच्छी गेंद, उसे आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, सीली मिड ऑन में फील्डर तैनात थे। तब तक 1 रन आसानी से मुकम्मल। इस 1 रन की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन स्कोर कार्ड पर। 3 विकेटों के नुकसान पर शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन जरूर साक्षात और विक्रम थले के माध्यम से होता हुआ। इस बार फिर से विकेट टेकर गेंदबाज, शानदार गेंदबाजी, विकेट का पतन, अंतिमाजा झोपड़ी दिए। ये फिल्म का ये गाना माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर पिक्चराइज किया हुआ, जरूर 1 2 3 यहां पर विकेट प्राप्त करते हुए। इसके बाद होने वाला मुकाबला दूसरी फेरी का पहला मुकाबला जय हनुमान सातिर जय बनाम जय हनुमान थलेपाड़ा। दोनों टीम के कप्तानों से गुजारिश है टॉस के लिए पिंडाल में जय हनुमान सातिर जय विपक्ष जय हनुमान थलेपाड़ा। सॉरी माय मिस्टेक। नागेश्वर आवास विपक्ष जय हनुमान सातिर जय, दोनों टीम के दरमियान होने वाला दूसरी फेरी का यह पहला मुकाबला। सड़क कितनी भी साफ हो धूल तो हुई जाती है, सड़क कितनी भी साफ हो धूल तो हुई जाती है, खिलाड़ी कितना भी अच्छा हो भूल तो हुई जाती है। अगर हम भूल ना करते तो हमें परमेश्वर कहा जाता। तो फिर से एक बार दोस्तों चलते हैं क्रिकेट के कुरुक्षेत्र पर। स्कोर जा पहुंचा है 42 रन स्कोर कार्ड पर। विक्रम थले गेंदबाजी करते हुए, फुल टॉस किस्म की गेंद, गर्लफ्रेंड ने दिया हुआ तोहफा और इस बार विकेट प्राप्त करते हुए तो नितेश आउट होते हुए। क्योंकि यहां पर बल्लेबाज आउट हो चुका है तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगा मेरे प्यार को बेवफाई का इनाम दे गई, मेरे प्यार को
बेवफाई का इनाम दे गई, मेरे दिल में यादों का पैगाम दे गई। मैंने कहा मेरे दिल में दर्द है जाने मन तेरे बिना, जाते जाते बेवफा झंडू बाम दे गई। जरूर यहाँ पर गेंदबाज विक्रम थले ने झंडू बाम लगाने पर मजबूर किया है, क्योंकि इस प्रतियोगिता में 3 बल्लेबाजों को वापसी का रास्ता दिखलाया। जो रणनीति थी, जो स्ट्रैटेजी थी, उसे कम बैक करते हुए गेंदबाज एक टेनिस क्रिकेट का बड़ा खिलाड़ी, नाम है विक्रम थले। इस बार नए बैटर दीपक स्ट्राइक एंड पर खेल के नीचे खिलाड़ी जर्सी नंबर 12 युवराज सिंह, हेलेन कीज भाभी के हीरो, जिन्होंने 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाने का इतिहास किया था। युवराज सिंह जर्सी नंबर 12 परिधान किए हुए खिलाड़ी। धर्मेंद्र, ये भी फुलाई देवी सासवने के एक बड़े खिलाड़ी है, जो कैप्टन है, लीडिंग ऑफ द फ्रंट और गेंदबाजी के लिए आते हुए। सद्र रक्षणाय खल निग्रणाय, सद्र रक्षणाय खल निग्रणाय। हमारे रायगढ़ पुलिस सम्माननीय धर्मेंद्र वर्तक गेंदबाजी के लिए आते हुए। द कैप्टन लीडिंग ऑफ द फ्रंट, बाहुबली और एक बॉडी बिल्डर भी है। तो फिर से एक बार धर्मेंद्र, पहली गेंद यहाँ पर अनएक्सेप्टेड बाउंस फुटवर्क का इस्तेमाल किया था, पहले ही मन बना लिया था आगे आकर खेलेंगे। इस 1 रन की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 43 रन स्कोर कार्ड पर। रनों पर अंकुश लगाते हुए यहाँ पर गेंदबाजी करने वाली टीम फुलाई देवी सासव ने, क्योंकि पूरा ब्रेक लगा, मैं तो कहूंगा ना, गेंदबाज सार्थक, उसके बाद गेंदबाज विक्रम थले और उसके बाद धर्मेंद्र। साक्षात की शानदार गेंदबाजी। इस बार लेग स्टंप के बाहर अंपायर जी ने हमारी तरफ मुड़ते हुए आईसीसी लॉ नंबर 22 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली ट्रेन 2 पर आते हुए एक्स्ट्रा के बदौलत जाना था वाशी, पहुंच गए काशी। 1 रन की काशी करते हुए गेंदबाज धर्मेंद्र वर्तक, स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 44 रन। इस बार पॉपिंग क्रीज में डेंजर जोन में लाल बत्ती जलेगी क्या, पर अच्छी रनिंग द विकेट, अच्छा तालमेल, अच्छी सूझबूझ। इस 1 रन की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है रितिका सचदे भाभी के हीरो रोहित हिटमैन शर्मा, जर्सी नंबर 45 स्कोर कार्ड पर। ओहो, यू मिस, आई डेफिनेटली, सटीक यॉर्कर, डीजे मास्टर। तो 46 रन स्कोर कार्ड पर जरूर लग चुके हैं बल्लेबाज आउट होते हुए, क्योंकि अक्सर कहा जाता है रुपए जी, वाटर के बिना जीवन नहीं कटता, स्कूटर के बिना सफर नहीं कटता। अब तो ऐसा हाल हो गया यारो क्रिकेट का कि यॉर्कर के बिना विकेट नहीं मिलता, और वही यॉर्कर का प्रयास किया था धर्मेंद्र वर्तक। सद्र रक्षणाय खल निग्रणाय, गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर विकेट प्राप्त करने में कामयाब। छठा झटका 46 रन पर जरूर प्राप्त करते हुए गेंदबाज धर्मेंद्र वर्तक। और न्यू बैटर मैदान पर हम आते हुए गोकुल भगत, जो चेंडू नाय भगत। तो अभी देखना है इस ओवर में, स्लॉग ओवर में किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि ये डायलॉग हमारे नौखार के खिलाड़ी है सुमित भगत, चेंडू नाय भगत, और क्रिकेट का बाहुबली जिसे कहा जाता है। पर आज मैदान पर इनायत नंबर 8 पर आते हुए खिलाड़ी गोकुल भगत। जरूर यहां पर 25 मिनट हो चुके हैं, एक खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर लेना होगा। दोन्ही संघाचे संघनायक मी पुनश्च विनंती करें, तो गेंदबाजी मार्ग पर फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार धर्मेंद्र वर्तक, लेफ्ट आर्म बल्लेबाज गोकुल भगत।
और इस बार गोकुल भगत ने आड़े बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक मिड ऑन के दिशा में, फील्डर तैनात थे, जब तक फील्ड करेंगे थ्रो करेंगे। एक रन आसानी से मुकम्मल, इस एक रन की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है हमारे गुण लेखक सर बतलाते हुए 47 रन स्कोर कार्ड पर। 2 टू गो, अभी भी 2 गेंद आ रहा बाकी इस लॉग ओवर की, भैरवी का षटक जिसे कहते हैं। ओहो, और इस बार देखिए मिड ऑन के ऊपर से खेल दिया है, ये आसमान का इशारा है, कल का सूरज दोबारा है। और यहां पर बल्लेबाज दीपक ऑन द स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 53 रन 53 स्कोर कार्ड पर। फिर से एक बार डांसिंग डाउन आगे आकर खेलने का प्रयास, सिली मिड ऑन में फील्डर तैनात, कैच लेने का प्रयास, या सीडीज पकड़ा है कैच और 7वां झटका लगता हुआ 53 रन पर जीतने के लिए 30 गेंदें। रंगत आली यहाँ पर हमारे अक्षय जी राउत, अगर अपने संस्कृत थोड़ी ज्यादा लाए होंगे तो हमें अरे ऋत्विज राउत को भी दीजिए, क्योंकि यहाँ पर गुणलेखक का काम कर रहे हैं हमारे ऋत्विज जी राउत, थोड़े से धूप में खड़े होते हैं, तो अक्षय जी राउत इनसे गुजारिश होगी कि सनस्क्रीन थोड़ा सा यहाँ पर लाके दीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट मैच आपके सामने। एक तरफ है टीम नागेश्वर आवास, विपक्ष जय हनुमान सातिरजे। टॉस बॉक्स में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा यश मापगांवकर को। जीतने के लिए 30 गेंदें 54 रनों की जरूरत, 53 रन जरूर यहां पर बल्लेबाजी करते हुए साई आवास टीम ने बनाए और जीतने सन्मानित करायचं आहे। या सामन्यांसाठी बहुमूल्य वेळ देऊन आपण उपस्थित राहिला आहात त्याबद्दल आम्ही आपला आभार व्यक्त करतोय। आणि पुन्हा एकदा वळूयात या ठिकाणी कॉम्बॉक्सच्या दिशेने, ज्या ठिकाणी आम्ही पुन्हा एकदा जोडले जाणार आहोत फुलादेवी सासवणे विरुद्ध साई आवास। यूट्यूब वाल्यांनी या ठिकाणी व्यासपीठावरती जरा कॉन्सन्ट्रेट करायचं आहे। थँक्यू सो मच। या संपूर्ण मॅचसाठी ज्यांनी महत्त्वाचं योगदान दिलेलं आहे असे सन्माननीय रमेशजी खोत यांना आपण सन्मानित करत आहोत। धन्यवाद।
गावदेवी क्रीडा मंडळ मापगाव आयोजित गावदेवी चषक 2024 पहिलं पर्व आणि ते पाहण्यासाठी आलेलं क्रिकेट दर्दी प्रेक्षक त्याबरोबरीने गावातील ग्रामस्थ या सर्वांचं मी हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय आणि घेऊन जातोय तुम्हाला या मैदानावरती ज्या ठिकाणी क्रिकेटचा थरार पाहायला मिळेल. एका बाजूला फुलाईदेवी सासवणे, दुसऱ्या बाजूला साई आवास या दोन संघाच्या दरम्यान बॅटल सुरू आहे. प्रथम फलंदाजी करताना धावफलकावरती धावसंख्या उभारली, 53 धावा बनल्या आणि 54 धावांचं टार्गेट अचीव करायचं आहे. मी यश मापगावर आपल्या सर्वांचं स्वागत करतोय. माझ्या समवेत आहेत साथी गुणलेखक मित्र ऋतुज राऊत आणि अजिंक्य गोंडाळ यांच्या वतीनं सुद्धा या स्पर्धेमध्ये आलेल्या प्रत्येक घटकाचं आम्ही स्वागत करतोय. आणि यूट्यूब लाईव्हला जे काही प्रेक्षक आम्हाला जोडले गेलेले आहेत या स्पर्धांच्या माध्यमातून त्या सर्वांचं सुद्धा स्वागत आहे, कारण तुम्ही पाहताय म्हणून आम्ही यूट्यूब लाईव्ह ठेवलाय. या ठिकाणी मोहम्मद बकवाल ऑफिशियल अंपायर आणि उपपंचांच्या भूमिकेमध्ये प्रकाशजी अष्टमकर 25 मिनिटांचा अवधी. मॅच इज ऑन फॉर बोथ साइड. पहिला चेंडू गोलंदाजच्या मोर्चावरती, गोलंदाज प्रणव. यावेळेस पहिल्या चेंडूवरती प्रणवला मिळते विकेट. बिग ब्लो हियर. कम ऑन डीजे मास्टर. कॅच अशा प्रकारे पहिल्या विकेटचं पतन. पहिला गडी घरात पहिल्या किडनीमध्ये अडकलेला मुतखडा बाहेर. राजेश मोहिते अत्यंत दमदार फलंदाज आहे आणि क्रिकेट अलिबागच्या माध्यमातून आलेला एक बंडखोर फलंदाज म्हणून ज्याच्याकडे नेहमी बघितलं जातं. चिवट फलंदाज आहे आणि नक्कीच त्याच्याकडे असणारी क्षमता लागले पाहिजेत हे 54 धावा अचीव करण्यासाठी. राजेश मोहिते स्ट्राईक वरती उभा आहे गोलंदाजच्या मोर्चावरती. गोलंदाज प्रणव, त्याला मिळाला ब्रेक थ्रू. यावेळेचा फटका त्या दिशेला कोणी नाही, पण रिझनला क्षेत्ररक्षक नाही. चेंडू कव्हर पॉइंटच्या दिशेने ट्रॅव्हल करतोय. चेंडू आउटफील्ड अतिशय क्विक. चेंडू 1 बाउन्स 2 बाउन्स सीमारेषा पार, चौकार. यावेळेस पॉवर प्लूचा पुरेपूर फायदा घेतलाय. चेंडू ट्रॅव्हल करतो. चेंडू समोर आला मिड ऑफ ला. चेंडू सीमारेषा पार, चौकार.
धावफलकावरती 17 धावा आल्यात राजेश मोहिते. आज या मैदानावरती आपण पाहतोय ज्या पद्धतीनं 400 स्ट्राईक रेटने खेळतो प्रत्येक चेंडूवरती, आता मात्र चेंडू सीमारेषा पार पोहोचवलाय. यावेळेचा चेंडू पंचांकडे आपलं लक्ष असेल. पंच मोहम्मद बकवाल आहे, चेंडू ऑफस्टिकच्या बाहेर येतोय. पहिल्यांदा चेंडूवरती नक्कीच एक अपील आली आणि वाईट चेंडू मैदानावरती आला. धावफलकावरती 18 धावा आल्या, 54 धावा अचीव करायच्या आहेत आणि त्या माध्यमातून सुद्धा आपण पाहिलं तर अत्यंत चांगली या ठिकाणी असणारी फलंदाजी राजेश मोहितेची. यावेळेस क्षेत्ररक्षक आहे, लॉंग ऑफच्या दिशेनं चेंडू ट्रॅव्हल करतोय, फील्ड करण्याचा प्रयत्न झालाय आणि आता मात्र केवळ एक धाव घेतली. स्ट्राईक आपल्या जवळ ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. पहिलं षटक मैदानावरती येत आहे आणि पहिल्या षटकानंतर धावफलकावरती धावसंख्या या ठिकाणी लागलेली पाहायला मिळते. 19 धावा धावफलकावरती बनल्यात. त्यावेळेस जर आपण पाहिलं तर 54 धावा अचीव करायच्या आहेत. पहिल्या षटकामध्ये तब्बल 19 धावा आल्यात आणि अजूनही सामन्याचा जर आपण विचार केला तर नक्की यानंतर धावांची आवश्यकता असेल. येणाऱ्या 4 षटकांमध्ये 24 चेंडूवरती धावा बनवाव्या लागतील. तर येणाऱ्या 24 चेंडूवरती आवश्यकता आहे ती म्हणजे अजूनही 35 धावांची. त्यासाठी अवधी दिलेला आहे 25 मिनिटांचा. 5 षटकं पूर्णसाठी 25 मिनिटं पुरेशी आहेत असं मला वाटतंय आणि या सर्वाचा आपण विचार करा. ऑफिशियल अंपायर द डान्सिंग अंपायर प्रकाश अष्टमकर, आपण सामन्याला सुरुवात करा. पहिलं षटक पूर्ण 19 धावा बनल्यात आणि गोलंदाजीच्या मोर्चावरती गोलंदाज मैदानावरती आणला जाईल. सही आवाजच्या माध्यमातून परेश. जबरदस्त महाराज जालिम जलाल विषारी महाराज दुसरा फलंदाज बाद. दुसऱ्या विकेटची एक्झिट. यावेळेस मात्र आपण पाहिलं तर पहिल्या चेंडूवरती पुनरावृत्ती होत्या. ऋत्विज प्रणव गोलंदाजी करण्यासाठी आला होता, पहिल्या चेंडूवरती विकेट मिळवली होती. मात्र त्यानंतर आपण पाहतोय पुन्हा एकदा गोलंदाजी करण्यासाठी परेश आलाय आणि त्याला पहिल्या चेंडूवरती आणखीन एक ब्रेक थ्रू मिळाला. आतापर्यंत 19 धावा धावफलकावरती बनल्यात आणि 2 फलंदाज मैदानावरती महत्वाचे गमावलेत. राजेश मोहिते एक वेगळ्या ढंगामध्ये खेळत होता आणि त्याला स्टार्ट मिळाला होता, इनिंगला बिल्ड करता आला असतं. मात्र मैदानावरती त्याची महत्वपूर्ण विकेट या ठिकाणी चर्चेचा विषय. गोलंदाजी करण्यासाठी परेश, स्ट्राईकवरती प्रसाद आणि प्रसादने पहिल्या चेंडूवरती आउट ऑफ दी पार चेंडूला पोहोचवलंय. ये तो छक्का नहीं, ये तो दस्सा है मेरे दोस्त. कम ऑन डीजे मास्टर.
यावेळेचा चेंडू कमालीचा कमबॅक करणारा चेंडू मैदानावरती आला. या आधीच्या चेंडूवरती आपण पाहतो +1 धावफलकावरती आला होता. मात्र त्यानंतर या चेंडूवरती स्टंप टू स्टंप लाईन अटॅक हे महत्वाचं ऋत्विज, कारण गोलंदाजी करत असताना स्टंप लाईन वरती अटॅक ठेवणं सुद्धा महत्वाचं आहे. या आधीचा चेंडू मैदानावरती, यावेळेचा चेंडू अभिमन्यूला चक्रव्यूहामध्ये फासावा तशी विकेट मैदानावरती पाहायला मिळते. फलंदाज बॅक टू द पवेलियन. डीजे मास्टर आता मात्र या ठिकाणी विकेट मैदानावरती पाहायला मिळते. मॅच मध्ये अनादर ट्विस्ट आहे. तर मी विनंती करेन सन्मान्य जयेश मोहिते या गावदी चषकामध्ये स्पॉन्सरशिप त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. एक जबरदस्त मॅच गावदी चषक 2024. व्हॉट अन अमेझिंग ऑर्गनायझेशन. ऋत्विज, आपण पाहतो या मॅच मध्ये काय रोमांचकपणा पाहायला मिळेल. गोलंदाजीच्या मोर्चावरती परेश गोलंदाजी करतोय. स्ट्राईक वरती नवीन फलंदाजाला आणलं गेलंय. यावेळेचा चेंडू पडल्यानंतर लेग स्टिकच्या बाहेर. या चुका तुम्हाला कुठेतरी रोखाव्या लागतील. तुम्ही एका मोठ्या प्लॅटफॉर्म वरती खेळताय आणि खेळत असताना सर्व चुकांमधून तुम्हाला शिकावं सुद्धा लागेल. एक धाव महत्वाची आहे. कालच्या दिवसामध्ये आपण पाहिलं सामने 1 ते 2 धावांवरती येऊन ठेपले होते. क्या बात आहे. इंडियन प्रीमियर लीगची आठवण करून देणारी धून. गेले कित्येक वर्ष आपण ही धून ऐकतोय. यावेळेचा फटका समोर क्षेत्ररक्षक आहे. लॉंग ऑफला झाली चुकी आणि त्यानंतर मात्र थोडासा अडथळताना आदित्य गिजम पाहायला मिळाला. विकेटचं सॅक्रिफाईस आणि दुखापत झाली आहे. दुखापत झालेली आहे या ठिकाणी आदित्य गिजम. आपण जरूर काळजी घ्या. प्रत्येक प्लेयरला माझी विनंती असेल की खेळत असताना थोडीशी काळजी जरूर घ्या. मोहिते आणि त्याला सन्मानित करण्याची मी विनंती प्रसन्न खोत यांना करतोय. या स्पर्धेमध्ये सन्मान्य जयूभाऊ मोहिते या ठिकाणी उपस्थित होत आहेत. वेळात वेळ देऊन आज गावदी चषकामध्ये आमचे स्पॉन्सर सुद्धा आहेत आणि त्याचबरोबरने दिलीपजी थळे यांना सुद्धा आम्ही सन्मानित करत आहोत. प्रसन्न खोत यांना विनंती असेल की आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांना सन्मानित करायचं आहे. प्रसन्न खोत यांना विनंती करतो की दिलीपजी थळे आणि जयश्री मोहिते यांना सन्मानित करायचं आहे. धावफलकावरती धावसंख्या आपण पाहतोय की 28 धावा धावफलकावरती आल्यात. फुलादेवी सासवणे एक सफल चेस करणार का? 54 धावांचं टार्गेट अचीव करायचं. दर्शन वाकडे नॉन स्ट्राईक एंड वरती उभा आहे. यावेळचा फटका ऑन दी राईज ऑन दी अप. क्षेत्ररक्षक आहे. मिळवण्याच्या दिशेने चेंडू आला होता. फील्ड करण्याचा प्रयत्न करतोय आणि चांगला फील्ड या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. दोन षटकांनंतर 29 धावा धावफलकावरती आल्यात. टार्गेट अचीव करायचंय 54 धावांचं. 29 धावा 2 षटकांनंतर धावफलकावरती येणारी धावसंख्या पाहायला मिळते. अजूनही 3 षटकांचा खेळ बाकी. 3 षटकांमध्ये जिंकण्यासाठी आवश्यकता आहे ती म्हणजे 25 धावांची. माफ करा, 30 धावा धावफलकावरती आलेल्या आहेत 2 षटकांनंतर. 30 धावा त्याबरोबरने विश्वाजी माने सुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून उपस्थित आहेत. त्यांना देखील सन्मानित करूयात.
यावेळेस आपण पाहतोय डॉट मैदानावरती आलाय गोलंदाजी करण्यासाठी. गोलंदाज शुभम मैदानावरती येतो. षटक क्रमांक 3 त्याच्या माध्यमातून आहे. पुढचा चेंडू यावेळेचा फटका ललचावलाय. कॉटन बॉलची संधी आणि मोठा नाम अमेझिंग कॅच. मैदानावरती आणखी एक विकेटचा पतंग. कमांड इज अ मास्टर. आपण जर पाहिलं तर विकेट मैदानावरती आली आणि अजूनही या षटकामधील 4 चेंडू बाकी आहेत. दर्शन आणि दर्शन दोघ जण या ठिकाणी आहेत. एका बाजूला दर्शन वाकडे, दुसऱ्या बाजूला दर्शन भगत. फुलाय देवी सासवडी संघाला जिंकायचा असेल तर मात्र या ठिकाणी धावांची रिक्वायरमेंट आहे. ऋत्विज 24 धावा, या 24 धावा धावफलकावरती आणाव्या लागतील. दर्शन भगत मोठे फटके जरूर खेळतो. अनेक मॅचेस मध्ये त्याने फिनिशिंग टच दिले, मात्र सिच्युएशन वेगळं आहे, ग्राउंड वेगळं आहे आणि असणारी ही परिस्थिती थोडीशी वेगळी आलेला हा चेंडू. पुन्हा एकदा शुभमशी गोलंदाजी, कमी वय आहे आणि त्या दरम्यान सुद्धा साई आवाजचा यंगस्टर. आपण यंदाच्या वर्षी ऋत्विज काय पाहिलंय? धावफलकावरती गरज आहे 24 धावांची. 30 धावा धावफलकावरती आल्यात. यावेळेचा चेंडू पडल्यानंतर लेगशिकच्या बाहेर जाणारा पाहायला मिळाला. 31 धावा धावफलकावरती आल्यात आणि अजूनही 23 धावांची रिक्वायरमेंट मैदानावरती पाहायला मिळेल. दर्शन भगत स्ट्राइक वरती प्रयत्न जरूर करेल. वेल लेफ्ट केलेला चेंडू मैदानावरती आला आणि गोलंदाज शुभम लेफ्टा मोडतो. विकेट गोलंदाजी करतो. अत्यंत चांगला प्रहार मैदानावरती, चांगलं क्षेत्ररक्षण, चांगली फेक आणि त्या दरम्यान मिळेल केवळ एक धाव. ऋत्विज या मॅच मध्ये जसे जसे चेंडू कमी होत आहेत तसं तसं मैदानावरती दडपण वाढायला लागलंय. फुलायदेवी सासवडी संघाचे हुकमी फलंदाज मैदानावरती आहेत. अजूनही आपण पाहिलं तर विक्रम मैदानावरती गेलेला नाहीये. त्या संघामध्ये शेवटपर्यंत बॅटिंग लाईनअप आहे आणि त्यामुळे जर आपण पाहिलं तर स्वतःसाठी एक सेफ स्टँड घेण्याचं काम आज दर्शन भगत आणि त्याबरोबरीने दर्शन वाकडे घेताना पाहायला मिळतोय. धावफलकावरती धावसंख्या 32 धावा, 32 रन्स. यावेळेस प्रेझेन्स ऑफ माइंडचा वापर केला. चेंडू पडल्यानंतर ऑफस्टिकच्या खूप बाहेर होता. शेवटच्या मोमेंटला बॅटचा फेस ओपन केला. चेंडू डिक्लेअर झोनच्या दिशेला गेला आणि त्या क्षेत्रामध्ये जर आपण पाहिलं तर बॅकवर्ड पॉईंट क्षेत्रामध्ये केवळ एक धाव धावफलकावरती पाहायला मिळेल. या षटकामधील एकमात्र चेंडू येणं बाकी. धावसंख्येचा विचार केला तर 33 धावा धावफलकावरती आल्यात. 33 रन्स कम्स अप. यावेळेचा चेंडू आपण पाहतोय गॅपमध्ये फिलअप करण्याचं काम करतोय. सिंगल घेण्याचं काम केलं जात आहे आणि मॅच मध्ये क्लोज येण्याचं काम आतापर्यंत पूर्णतः केलं गेलंय. शेवटपर्यंत सामना घेऊन जायचा आहे. 3 षटकांनंतर धावफलकावरती येणारी धावसंख्या आपण पाहिली 34 धावा धावफलकावरती बनल्या गेल्यात. 12 चेंडू आणि 20 धावांची रिक्वायरमेंट म्हणजे प्रति षटकामध्ये 10 धावांची गरज. चांगली गोलंदाजी केली. कमबॅक करणारी गोलंदाजी मोनियात करणं अनुक्रमे पहिल्या षटकामध्ये 19, दुसऱ्या षटकामध्ये आपण पाहतोय 11 आणि या षटकामध्ये केवळ 4 धावा धावफलकावरती आणलेल्या पाहायला मिळाल्या. गोलंदाजी करणारा गोलंदाज या ठिकाणी आपण पाहतोय. आता मात्र कोणावरती जबाबदारी दिली जाईल? साई आवाज सुद्धा पूर्ण सामना आपल्या मुठीमध्ये जखडून आहे. एका बाजूला फुलायदेवी सासवणे सुद्धा या मॅच मध्ये नक्कीच शेवटपर्यंत आम्ही सुद्धा या प्रबळ दावेदारी स्पष्ट करतोय. गावदी चषकावरती हे सुद्धा सांगणारी मॅच आहे, सिद्ध करावा लागेल. पहिल्या षटकामध्ये धावा आल्या होत्या 19 धावा, दुसऱ्या षटकामध्ये धावा आल्या होत्या 11 धावा. षटक क्रमांक 3 शुभम गोलंदाजी करण्यासाठी आला होता. 4 धावा बनल्या. 3 षटकानंतर धावफलकावरती धावसंख्या आपण पाहतोय 34 धावा.
यावेळेचा चेंडू मात्र आपण पाहतो विकेट किपरचा वेध घेणारा चेंडू सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये चेंडू जातोय. त्या दरम्यान जर आपण विचार केला तर अतिशय जबरदस्त गोलंदाजी या चेंडूवरती आपण पाहतो. दर्शन वाकडे षटकार मारावे लागतील, चौकार येणं गरजेचं आहे. बॅक टू बॅक डिलिव्हरीज, काय जबरदस्त स्पेल. आतापर्यंत जर आपण पाहिलं ऋत्विज तर या मॅच मध्ये साई आवास विरुद्ध फुलादेवी सासवणे एक सर्वात मोठी बॅटल. येणारे 10 चेंडू 20 धावांची रिक्वायरमेंट. फुलादेवी सासवणे की मग साई आवास. यावेळेस मात्र स्वॅग से करेंगे सबका स्वागत. चेंडू येतोय लॉंगॉनच्या बाउंड्रीवर म्हणून षटकार. धडाकेबाज चित्रपटामधील गीत आणि धडाकेबाज फटका मैदानावरती. यावेळेस ऑन द राईज खेळतोय. मॅच मध्ये रोमांच आहे मित्रांनो. युट्यूब लाईव्हला सगळी उत्कंठा लोकांच्या दाटल्या असेल. धावफलकावरती धावसंख्या पोहोचली आहे 45 धावा. 40 धावा आल्यात, माफ करा. 40 धावा धावफलकावरती आहेत. यावेळेस मात्र एक धाव धावफलकावरती घेण्याचा प्रयत्न होतोय. धावफलकावरती धावा लागल्या त्या म्हणजे ऋत्विज. 41 धावा येणाऱ्या 6 चेंडूंमध्ये सामना जिंकण्यासाठी आवश्यकता आहे त्या म्हणजे 13 धावांची. तो आने वाले 6 गेंदों के ऊपर बनाने पड़ेंगे यहाँ पर 13 रन. 6 चेंडू 13 धावांची रिक्वायरमेंट. ऑनलाईनच्या बाहेर चौफेर थांबा आणि अत्यंत चांगलं या ठिकाणी तुम्ही सुद्धा आम्हाला सहकार्य करताय त्यासाठी गावदे चषकाच्या वतीने मी सर्वांचा आभार व्यक्त करीन. सहा चेंडू 13 धावांची गरज. फुलादेवी सासवणे की मग साई आवास. या मॅच मध्ये रोमांच. ऋत्विज गोलंदाजी करण्यासाठी दीपक. प्रेडिक्शन क्रिकेट असा खेळ ज्याच्यामध्ये सर्व प्रेडिक्शन फेल आहे. आपला ज्योतिष भविष्य बघता येतं, लग्नाचे योग कधी आहे देखील सांगता येतात, मात्र क्रिकेटमध्ये जिंकण्याचे आणि हारण्याचे योग हे सांगता येत नाहीत. तर येणारे 5 चेंडू आणि रिक्वायरमेंट आहे ती म्हणजेच 13 धावांची. 13 धावांची रिक्वायरमेंट या मॅच मध्ये. यावेळेचा चेंडू नो ओ नो. चेंडू सीमारेषा पार डीप मिड विकेट. होतं क्रिकेटमध्ये प्रेडिक्शन करणं कठीण आहे. आता मात्र येणारे 4 चेंडू 6 धावांची गरज. दर्शन वाकडे ऑन फायर. 5 चेंडू आणि रिक्वायरमेंट आहे ती म्हणजेच 6 धावांची. 5 चेंडू बाकी आहेत. चेंडू 1 बाउंस सीमारेषा पार. येतोय आणखीन एक चौकार.
मारलाय हा चांगला फलंदाज असण्याची निशाणी आहे. बरेच सामने बरेच वर्षाचा क्रिकेटिंग अनुभव आणि त्यानंतर मात्र या मैदानावरती त्याने हार्डवर्क केलाय. हे सेन्सिबल क्रिकेटर ऋत्विज, कारण त्याला माहिती आहे धावांची गरज. जर आता आपण पाहिलं तर धावफलकावरती धावा बनल्यात त्या म्हणजेच 53 धावा स्कोर्स आर लेवल. हार्डवर्क बीट्स टॅलेंट व्हेन टॅलेंट डझंट वर्क हार्ड. कारण जर आपण पाहिलं मैदानावरती दर्शन वाकड्याच्या माध्यमातून जरूर हार्डवर्क आलाय. तुमच्याकडे टॅलेंट असेल तर तुम्हाला हार्डवर्क करावा लागेलच ऋत्विज. मात्र केवळ टॅलेंट असून जमणार नाही, तो टॅलेंट सिद्ध करावा लागेल हार्डवर्कच्या माध्यमातून. धावफलकावरती केवळ एका धावेची गरज आहे आणि गोलंदाजी करण्यासाठी दीपक ने सुरुवात चांगली केली होती. मात्र त्यानंतर दर्शन वाकडेच्या बॅटमधून एक षटकार, एक चौकार आणि जखमेवरती मीठ चढणारा तो नो बॉल. त्यामुळे समीकरणामध्ये बदलाव झालाय. एका धावेची गरज आहे. दर्शन बघत स्ट्राईक वरती आहे. पुढचा चेंडू मैदानावरती पाहायला मिळेल. यावेळेस मात्र कॅच झाली असती, मॅच मध्ये रोमांच वाढला असता. आली बैलगाडीची शर्यत.